हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीएसएफ और सीआईएसएफ से संबंधित जो महत्वपूर्ण सीरीज चल रही थी उसी में अपन आगे बढ़ते हुए जीके के टॉप जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस की ईयर क्लासेस से जो उठाए गए, कुछ क्वेश्चन इसमें करंट के भी रहने वाले हैं, यानी कि आप ये कह सकते हो मिक्स के जो क्वेश्चन है। तो आपको सबको पता है कि 25 नंबर की जो जीके होने वाली आपकी, और अपना टारगेट है 25 में से आउट ऑफ 25, यानी कि कहने का अर्थ है 25 ना सही लेकिन 24 नंबर तो कम से कम आए, और अपन इतने सेट करवा भी देंगे तब तक। उसके बाद एसएसबी जो ड्राइवर का जो पेपर है, जो फिजिकल है वो चल रहा है, तो उसके लिए भी जो तैयारी करें उनके लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, बहुत ही लाभदायक होने वाली है क्लास। तो क्लास से जुड़ना ना भूलें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, उसे भी ज़रूर ज्वाइन करके रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की पीडीएफ के लिए, इस क्लास की पीडीएफ के लिए भी आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। किसी भी भर्ती की लेटेस्ट अपडेट के लिए भी उसे आप ज़रूर ज्वाइन करें। और मैथ्स की बेसिक क्लासेस के लिए भी आप जो है डेली जो है 9 PM पे रात में 9 बजे लाइव आना ना भूलें। और आज वो क्लास नहीं होने वाली, मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन ये अपन देखेंगे, तो पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन दिया गया पहला सिनेमा, सेकंड दिया गया पत्रकारिता, खेल और न्यूज़। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। जिसको भी आंसर सही पता होता है वो अपनी तैयारी जो है क्विक कर ले, और जो है ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। और जिनकी अच्छी तैयारी है वो इनको 2x स्पीड में करके भी देख सकते हैं, यानी कि सोते समय इस क्लास को आप ज़रूर देखें, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसकी शुरुआत 1969 में 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। सेकंड क्वेश्चन दिया गया आपका कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ। इसमें वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट किए गए, और करंट के भी वही क्वेश्चन है जो वर्तमान में हुए एग्ज़ाम में पूछे गए। जैसे CDS का एग्ज़ाम हुआ था अभी, इसी तरह के बहुत सारे एग्ज़ाम हुए उनमें। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो ये ऑप्शन दिया है गुरु नानक, गुरु शंकराचार्य जी, गुरु आदिनाथ, और इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूँ कि सिख धर्म के संस्थापक जो थे वो गुरु नानक जी थे। गुरु नानक जी थे, ये आपको ध्यान रख लेना है। और थर्ड, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये रहने वाला आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला। ये काफ़ी बार पूछा गया है, यानी कि अभी हाल ही के प्रश्नों में, और ये करंट का क्वेश्चन है, पिनाका क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन दिए गए कि पिनाका क्या है। एक मिसाइल है, एक रॉकेट लॉन्चर है, एक रॉकेट सिस्टम है, और इनमें से कोई नहीं। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, और आपको भी पता होना चाहिए कि पिनाका जो है ना, ये 99% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। 99% बच्चे इसमें गलती करेंगे, लेकिन ध्यान अपने को रख लेना है कि पिनाका जो है ना एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। ये भी इसका सही आंसर होने वाला है। रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो रॉकेट को लॉन्च करता है रॉकेट को जो लॉन्च करता है, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। यह मिसाइल नहीं है, ये मिसाइल को दागने के लिए एक सिस्टम है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए ध्यान रख लेना कि बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात की अगर अपन बात करें तो 2:3, 3:2, 1:1, 2:4। तो आपको सबको पता होगा कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। तो इसका सही आंसर जो रहने वाला है 3:2 रहने वाला है, ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, देखो कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे दिए गए जिनके क्विक क्वेश्चन और उसके साथ साथ ही इनके आंसर दिए गए। ऑप्शन मैंने कुछ के बनाए नहीं है, तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। शायद कल से आपके सभी क्वेश्चंस के फॉर्मेट जो उसी में अवेलेबल रहेंगे, और ये क्लास अब आप आगे आपके लिए लगातार होने वाली है। तो दोस्तों को ज़रूर जोड़िएगा आप, और क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है। तो मैं सबसे निचली इकाई की बात करूँ, यानी कि सबसे नीचे की जो इकाई की बात करूँ,
तो वो कौन सी थी? ग्राम पंचायत। देखो पहले पंचायत ग्राम पंचायत होती है, जो सबसे निचले सतर का जो चुनाव होता है वो ग्राम पंचायत का होता है। फिर उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद सरपंच चुने जाते हैं, आपको सबको पता है। फिर अपने अपने जो है एरिया से विधायक चुने जाते हैं, पंच चुने जाते हैं, सरपंच चुने जाते हैं। लेकिन पहले क्या होता है? ग्राम पंचायत, है ना। तो ये आपको ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट की अगर बात करें, प्रसिद्ध नृत्य कथकली किसका नृत्य है? तो कथकली जो नृत्य है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो मैं आपको बता दूं कि कथकली किसका नृत्य है? ये केरल का है। अगर भरतनाट्यम की बात करूं या कुचिपुड़ी की बात करूं तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ये आपको ध्यान रख लेना है। और अगर बात करें बिहू की, तो बिहू एक प्रसिद्ध त्यौहार है, लेकिन ये किसका है? ये आपको ध्यान रख लेना है। तो ये आपका असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। गोल गुंबज क्या है? तो गोल गुंबज क्या है, ये कहाँ स्थित है? गोल गुंबज जो है बीजापुर में स्थित है, आपको सबको पता है। और बीजापुर कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में। गोल गुंबज हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद ना आए अगर ऑप्शन में तो ये भी आ सकता है, कहाँ स्थित है? बीजापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो लघुगणक तालिकाओं को, देखो सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आप लास्ट तक क्लास जरूर देखिएगा। लघुगणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर जो रहने वाला है जॉन नेपियर। किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? किस अंग के खराब होने से जो है पीलिया हो जाता है? तो अगर अपन इसकी बात करें तो किसकी? लीवर की। तो लीवर की, तो आपको सबको ध्यान रखने की लीवर से संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं और किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है, तो वो किसके खराब होने से होता है? आपका लीवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये आपको सबको पता होगा कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर महाराष्ट्र में। तारापुर महाराष्ट्र में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं तो दिया गया भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो ये कितने दिए गए हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें अपन, इस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान भी। आपातकाल के दौरान भी किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 और 21 होता है। आपको पता है चाहे कितना भी आपातकाल हो, मानव सुरक्षा और उनके जो अधिकार है उनका हनन नहीं किया जा सकता है। तो ये कौन सा है? अनुच्छेद 20 और 21 जो स्वतंत्रता के अधिकार को दर्शाते हैं, आपको सबको पता होगा। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत के पहले वायसराय की बात करूँ तो ये आपके लॉर्ड कैनिंग जी थे। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। वाइस बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर इसकी बात करूं मैं तो 35 वर्ष, 35 वर्ष। अगर मैं आपको बताऊं कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया है? नीति आयोग का गठन 1950 में किया गया था। योजना आयोग, योजना आयोग का नाम बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया, आपको सबको पता होगा। और नीति आयोग के अगर अध्यक्ष की बात करूं तो प्रधानमंत्री यानी कि वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी खुद इसके अध्यक्ष हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन, भारत में कितने प्रकार की रीट होती है? अगर इसकी बात करें कितने प्रकार की रीट यानी कि याचिका कितने प्रकार के आप दायर कर सकते हो? अगर इसकी बात करें तो ये कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की आप याचिका जो है दायर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। कितने? 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में
किसके चुनाव की पद्धति राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया? भारतीय चुनाव में राष्ट्रपति के पद की पद्धति जो है ना वो किस देश से ली गई है? तो ये आयरलैंड से ली गई है। तो आपको ध्यान रख लेना, आयरलैंड से। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है भारत में? ये इंडिया जो लिखा है इसका मतलब ये राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, भारत में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो आपको बता दूं कि भारत में मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान दिए गए हैं? तो वो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल दिया गया है। उसके बाद कौन कौन से आपातकाल वो आपको सबको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, 352, 356 और 360। तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। और आगे आप सभी देख लेना। उच्च सदन राज्यसभा कितने सदस्य हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? उच्च सदन राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना आप कि राज्यसभा क्या कहलाती है? उच्च सदन कहलाती है। और लोकसभा जो है ना ये क्या कहलाती है? अस्थायी सदन कहलाती है। और राज्यसभा को उच्च सदन या स्थायी सदन भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या जो होती है ये कितनी होती है? 12 होती है। अगर मैं आपको बात करूं कि राज्यसभा, लोकसभा और संसद तो ये कौन कौन से अनुच्छेद में है? तो संसद की बात करूं तो संसद 79 में। अगर मैं बात करूं राज्यसभा की तो ये 80 में। और अगर मैं बात करूं लोकसभा की तो ये 81 में। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। संसद, लोकसभा और राज्यसभा 79, 80 और 81 ये इनके अनुच्छेद दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं, भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में जाना जाता है? लघु संविधान 42वां संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जो आप सभी को ध्यान होना चाहिए। जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो ये आपको सबको पता होगा, 6 वर्ष। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियाँ की जाती हैं, किसके द्वारा नियुक्तियाँ की जाती है? तो अखिल भारतीय सेवाओं की जो नियुक्तियाँ किसके द्वारा की जाती है? ये नियुक्तियाँ की जाती है आपकी राष्ट्रपति के द्वारा। शारदा अधिनियम संबंधित है। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? शारदा अधिनियम जो है बाल विवाह से संबंधित है। शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। मैं फिर से बता देता हूँ, जो भी अपने यूट्यूब चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो BSF, CISF या SSB से संबंधित तैयारी करते हैं वो इन क्लासों से जुड़ना ना भूलें, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। क्योंकि एक बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा जो है सवाल आपको सीखने को मिलेंगे बिना किसी टाइम ख़राब किए। क्लास कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, उसे ज़रूर ज्वाइन करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात कर लेते हैं तो नीति आयोग के अध्यक्ष होने, देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि योजना आयोग का नाम बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया। तो नीति आयोग के अगर अध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री खुद नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। किस ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है? तो आपको सबको पता है प्लूटो को बोना ग्रह कहा जाता है। और अगर हरे ग्रह की बात करूं तो आपको सबको पता है पृथ्वी को कहा जाता है। अगर मैं बात करूं लाल ग्रह की तो आपको सबको पता होगा कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। हरा ग्रह पृथ्वी को, लाल ग्रह मंगल को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है, अन्यथा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? तो इसका नाम दिया गया टाइफून। अगर आपसे भविष्य में कभी पूछे कि टाइफून क्या है तो टाइफून एक क्या है? चक्रवात है। टाइफून एक चक्रवात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात कर लेते हैं, हिमालय किसका उदाहरण है? तो हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। वलित पर्वत लिखे या नवीन वलित पर्वत लिखे तो दोनों बातें एक ही है। तो हिमालय क्या किसका उदाहरण है? तो हिमालय वलित पर्वत का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात कर लेते हैं, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो ये सिंचाई नहर है। अगर नहर की बात करूँ तो इंदिरा गांधी नहर की बात करूँ
तो इंदिरा गांधी नहर इसका सही आंसर होने वाला है। देखो मैं आपको बता दूं, अगर CISF की बात करें, अगर जो है BSF ट्रेडमैन की बात करें, अगर अपन SSB ड्राइवर की बात करें, तो सभी में 20 से 25 क्वेश्चन होने वाले आपके GK के। लेकिन यहाँ मैं 30 क्वेश्चन भी करवा देता हूँ, कभी 40 भी हो जाते, कभी 20 भी हो जाते, कभी 25 भी हो जाते। मेरा मिनिमम मोटो ये है कि आपकी परीक्षा तक आपको मैक्सिमम नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करवाए जाए। तो ये चीज़ आपको नहीं देखनी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है रिवाइज कर लेने तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, भारत में सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न आपका सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। आज अपने 30 क्वेश्चन की। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और किसी भी तरह के सजेशन के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आप क्या चाहते हैं। और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी भर्ती से संबंधित कुछ पूछना, आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेते हैं। वहाँ जो है कमेंट बॉक्स का ऑप्शन जो है ओपन है, वहाँ आप चैट करके भी हमसे कोई भी प्रॉब्लम जो है शेयर कर सकते हो। ये जानकारी आपसे शेयर करनी थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पे नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, उसे भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू।